आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम चाहते हो कि तुम जब किसी सभा में जाओ तो सबकी नजरें सिर्फ तुम पर टिक जाएं? क्या तुम चाहते हो कि तुम जो बोलो लोगों से पत्थर की लकीर मान लें? ये कोई जादू नहीं है, ये तांत्रिक सम्मोहन का विज्ञान है। जब सुर सुंदरी यक्षिणी की ऊर्जा साधक के भीतर उतरती है तो उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है कि लोग बिना किसी कारण के उसकी ओर खिंच चले आते हैं। आज मैं सुर सुंदरी साधना के इस दूसरे भाग में तुम्हें उस आकर्षण तत्व के बारे में बताऊंगा जिसे प्राचीन तांत्रिकों ने गुप्त रखा था। आज हम जानेंगे कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर तुम दुनिया को सम्मोहित कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन की मर्यादा नहीं तोड़ते। ध्यान से सुनो, सम्मोहन आंखों में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा यानी ऑरा में होता है। आज उस ऊर्जा को जगाने का तरीका समझो। साधकों, सुर सुंदरी साधना का सीधा संबंध तुम्हारे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र से है और तीसरी आंख यानी अजना चक्र से है। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारे भीतर की आंतरिक गंदगी साफ होने लगती है और तुम्हारी आत्मा का असली सौंदर्य बाहर आता है। यही वो समय है जब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होना शुरू होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर एक दिव्य शांति महसूस होती है। सुर सुंदरी की कृपा से केवल चेहरा ही नहीं बल्कि तुम्हारी वाणी भी मधुर और प्रभावशाली हो जाती है। तुम जो शब्द बोलते हो वे सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रहार करते हैं। तंत्र में इसे वाक शुद्धि का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तुम्हारी आवाज में एक ऐसा ठहराव आ जाता है जिसे लोग घंटों सुनना पसंद करते हैं। इस साधना के दौरान साधक की आंखों की पुतलियां एक अलग तरीके से विकसित होती हैं, यानी उनमें एक तेज दिखता है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो उसकी बुद्धि पल भर के लिए ठहर जाती है। यह वशीकरण नहीं है, यह तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रभाव है जो सामने वाले के अहंकार को झुका देता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है और शरीर के भीतर के रसायनों में परिवर्तन आता है, त्वचा में एक प्राकृतिक चमक यानी ग्लो आने लगता है। यह किसी बाहरी लेप से नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य और मंत्र शक्ति के मेल से पैदा होता है। अघोर मार्ग में इसे कायाकल्प की शुरुआत कहा जाता है। सम्मोहन का सबसे बड़ा शत्रु है डर। जो खुद डरा हुआ है वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। सुर सुंदरी साधना तुम्हें वो निर्भयता देती है जिसे तुम शेर की तरीके समाज में विचरते हो। जब तुम निडर होते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि सम्मोहन दूसरों के वश में करना है, यानी दूसरों को वश में करने को तुम सम्मोहन समझते हो, जबकि ये खुद को जागृत करना है। साधकों, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शत्रु भी तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे। ये इस बात का संकेत है कि सुर सुंदरी की ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हें अपने आसपास एक सुनहरा घेरा महसूस होगा। कभी कभी भीड़ में चलते हुए लोग खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार है। अघोर तंत्र में हम इसे आकर्षण का चरम कहते हैं। इस समय साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। वो इस शक्ति का दुरुपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करे, वरना शक्ति उसी क्षण लुप्त हो जाती है। साधना के इस चरण में तुम्हें अपनी तैयारी और गहरी साधना करनी होगी, यानी तैयारी अपनी और गहरी करो। तुम्हें मौन का अभ्यास बढ़ाना होगा, क्योंकि जितनी अधिक ऊर्जा तुम भीतर बचाओगे उतना ही प्रबल तुम्हारा प्रभाव बाहर दिखेगा। याद रखना, असली तांत्रिक वही है जो भीड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहे, लेकिन भीड़ उसकी एक झलक के लिए तरसे। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूरज है, सूरज को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपनी जगह पर चमकता है और उसकी चमक और ऊर्जा के कारण पूरी पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। चांद, सितारे और हर जीव उसकी रोशनी के लिए उसकी ओर खींचा चला आता है। क्या सूरज कभी किसी से विनती करता है कि मेरी ओर देखो? नहीं, उसकी उपस्थिति ही काफी है। ठीक वैसे ही सुर सुंदरी साधना तुम्हें वो सूरज बना देती है। तुम्हारी साधना तुम्हारी वो चमक है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेते हो तो तुम्हें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया तुम्हारे पीछे वैसे ही खींची चली आती है
जैसे ग्रह लोग सूरज के पीछे घूमते हैं, तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मोहन बन जाती है। आज मैंने तुम्हें उस आकर्षण के तांत्रिक विज्ञान से परिचित कराया है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल सकता है। देखो, ये भाग जो 2 है केवल एक द्वार है, एक डोर है, लेकिन वह कौन सी विशेष सामग्रियां हैं जो इस ऊर्जा को शरीर में टिकाती हैं, और वो कौन सा मंत्र है जो इस सम्मोहन को स्थायी बनाता है। जो साधक वास्तव में इस शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और उन गुप्त तांत्रिक वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बिना यह आकर्षण कभी पूर्ण नहीं होता, उनके लिए अगला चरण भाग 3 और 4 केवल हमारे विशेष सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वहां हम बात करेंगे उन विधियों की जो तुम्हें साधारण मनुष्य से एक सम्मोहन सम्राट बना सकती है। देखो, निर्णय तुम्हारा है, भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का नेतृत्व करना है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।